गुड आफ्टरनून बच्चों। और कैसे हैं? आइए हम लोग का शेट नंबर 10 आज सॉल्व होगा। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। अवज्ञा, आज्ञा पालन, विश्राम, आलसी, निरर्थक, परिश्रम, कार्य। तो अगर हम लोग देखें अवज्ञा, देखिए यहाँ पे अवज्ञा और यहाँ आज्ञा पालन दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, विपरीत है। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, आज्ञा की अवहेलना करना, बट यहाँ पे आज्ञा पालन है। अर्थात ये दोनों जब एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं, तो विश्राम है। विश्राम और विश्राम का अपोजिट क्या हो जाएगा? परिश्रम। परिश्रम और परिश्रम का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको जिस तरीके से देखना था कि अवज्ञा और आज्ञा पालन का विपरीत हो रहा है, सेम दैट विश्राम का क्या हो जाएगा? परिश्रम हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर। यहाँ पर क्या है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों चुनिए अन्य तीन विकल्प से भिन्न है। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। शुक्र, चंद्रमा, मंगल, ये सब आपके क्या हैं? ग्रह हैं। बट आपका चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, सीरीज को कंप्लीट करना है और यहाँ पे है 2, 5, 10। देखिए 2, 5, 10 और फिर खाली जगह है और यहाँ पे है 20। दो में अगर हम लोग 3 जोड़ें तो 5 होगा, तो 5 में 5 जोड़ें तो 10 होगा। फिर आप यहाँ पे देखिए 3, 5, अगला नंबर क्या हो सकता है? 7, और 10 में 7 जोड़ें तो 17, और फिर आगे देखो 9 जोड़े तो 26। इसका मतलब है कि हम लोग का जो नंबर होगा यहाँ पे 20 वो 17 होगा, और 17 का मतलब कौन सा हुआ? 17 का मतलब 17। नेक्स्ट आ जाइए, लेटर की सीरीज है। देखिए बच्चों, फटाफट जवाब देना है आपको। देखिए 2, 6, 8, 8 से 14, 14 6 20, 20 अक्षर टी हो जाएगा। 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22 हो जाएगा। और 6 6 12, 12 4 12, नहीं 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24। KVX ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसमें प्रत्येक अक्षर में +6 हो रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो बाएं सिरे से 7वां हो गया। कहने का मतलब है कि टोटल टोटल यहाँ पे लोग कितने हैं भाई? 16 हैं। कह रहा है जब उसको बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया तो उसका स्थान कितना हो गया? 7वां हो गया बाएं से। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा? पहले बाएं से 9 रहा होगा, 2 स्थान तभी खिसका तो 2 स्थान इधर खिसकाया तो 7 हो गया। तो इसका मतलब पहले 9 रहा होगा। अब आपसे कह रहा है कि पंक्ति में दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या थी। तो देखिए जब उसका पहले से बाएं से 9वां स्थान था तो उसकी दाएं से बताना हो तो हमारे पास टोटल दिया है और लेफ्ट से पोजीशन 9 रही होगी, तो आप सीधा निकाल सकते हैं इस फार्मूले से T = L + R - 1। टोटल कितना है? 16 है। इधर क्या है? बाएं से 9 है। राइट से उसकी पोजीशन लाना है, 1 इधर करिए तो 17 हो गया। 9 + R, R बराबर करेंगे 17 - 9 = कितना हो गया? 8। इसका मतलब कि उसकी जो पोजीशन थी कितनी थी? अंक से 8वीं थी। एकदम क्लियर जवाब आया होगा आपका, चीजें समझ में भी आ गई होगी। चलिए ये आपका देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है। कौन कह रहा है? रामू की माता कह रही है। ये रामू है, रामू की माता है। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का, मेरी माता मतलब ये रामू की माँ है, इसकी माता यहाँ पे होगी। इनका एक बेटा है, एक बेटा है जिसका पुत्र क्या है? अच्युत है। अच्युत, अच्युत है ना? अच्युत है, इसका नाम अच्युत ऐसे लिखा हुआ है, देख लो फिर से। यह है, ये ता है ना? बेटे का नाम क्या है? अच्युत। तो आपसे कह रहा है
अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है। ये देखिए, इसकी माँ हो गई, माँ के भाई मामा, और मामा का लड़का कैसा भाई होगा, ममेरा भाई होगा। ठीक, ममेरा भाई मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस आरेख में कह रहा है 100 खिलाड़ी हैं, भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। आपको बताना है कितने खिलाड़ी, ये जो डाटा आपको दिया गया है, जैसे 25 खिलाड़ी केवल क्रिकेट खेलते हैं, 13 फुटबॉल खेलते हैं, 12 केवल हॉकी खेलते हैं, ये 20 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, 15 आपका फुटबॉल क्रिकेट खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, 5 तीनों खेल खेल रहे हैं। आपको बताना है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते। तो आप ये देखिए, जो 15 लोग हैं ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और यही आपका जवाब। बस डायग्राम को देख के प्रश्न का जवाब देना। ये देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। रोड का कोड अगर दिया है तो आपको आयरन का बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये दिया है आपका रोड, ROAD, रोड का कोड है WZLI। देखिए बच्चों, पीछे का लास्ट का इधर पहले से देखिएगा, डी का अपोजिट लेटर लिखा है, डी का अपोजिट W, ए का Z, O का L, R का I, अपोजिट दिए गए। तो हमको बताना किसका था, आयरन का। तो देखिए, एन का अपोजिट M, O का L, R का I का MLIR, MLIR ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, जिन बच्चों को अपोजिट लेटर याद रहेगा वो लोग फटाफट प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, जिनको याद नहीं होगा तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे एक आकृति आपको दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सी आकृति निहित है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आकृति है, इस आकृति को आप देखिए किस पे मैच कर रहा है। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे आई, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ देखो ये ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, बाकी किसी में नहीं मैच करेगा। हाँ ये देखिए, ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में संख्याओं के जोड़े को चुनिए जो समान गुण के अभाव में किसी ग्रुप से भिन्न है ना। तो देखिए यहाँ पे, जैसे 88 60 ये दिया है, 68 48 दिया है, 64 42 है, 36 28, इस टाइप से आपको दिया गया है। तो यहाँ चेक कैसे करेंगे, इस पे भी ध्यान देना है। देखिए जैसे 88 है, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर 88 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा कितना, 44 आएगा। और इसी 88 को अगर हम ऐड करें दोनों नंबर को, कितना होगा, 16 होगा, और दोनों को अगर जोड़ लें तो वो कितना रहा है, 60। कहने का मतलब इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो जो आएगा, और इसी नंबर को दोनों डिजिट को ऐड कर लीजिए तो जो आएगा, दोनों को ऐड करिए, हमारा ये वाला नंबर आ रहा है। जैसे आप यहाँ भी चेक करें, 68 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 34। फिर इसी 68 को 6 8 जोड़िए तो कितना होगा, 14, जोड़िए 4 4 8 3 1 4, 48 आपको दिया गया है। वैसे आप देखिए इसको भी देखिए, क्या है, 64 है, 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 32, 64 में 6 4 जोड़ें तो कितना होगा, 10, जोड़े तो कितना आया, 42, एकदम सही चल रहा है। बट आप इसको देखिएगा, इसमें कुछ अलग हो सकता है। 36 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 18 होगा, और इसी 36 को हम जोड़ें तो 6 3 कितना होगा, 9, जोड़ लिया कितना आया, 27, बट यहाँ दिया कितना है, 28। इसका मतलब हुआ कि ए बी और डी के जो नेचर है संख्याओं का वो एकदम सेम है, ये अलग है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत अच्छा सा और प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है इस टाइप से। यहाँ पे आपको बीच का नंबर लाना है, तो बीच का नंबर इन बाहर के नंबर की वजह से ही आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 7 5 को, तो 7 इंटू 5, और यही जो छोटा वाला नंबर है उसको ऐड करेंगे, 7 25 35 5 40। इधर से भी अगर देख पाते हैं तो देखिए 9 4 36, और यही छोटा वाला नंबर ऐड कर दो, 36 4 40, तब भी हो जाएगा। वैसे यहाँ देखो 17 3 51, 51 में 3 जोड़ो 54,
8 छंग 48, 48 में 6 जोड़ो 54। तो आप यहाँ देखिए 10 गुणे 6 और ये नंबर आप जोड़ दें कितना होगा 66। और इधर से देखेंगे 21 3 63, यही 3 जोड़ दो 66, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए सभी एशियाई बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियाई वासी हैं। कुछ चीनी नहीं हो, चीनी होना चाहिए। चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी कोई भी निष्कर्ष नहीं। देखिए इसको ऐसा करेंगे, सभी एशियाई बुद्धिमान होते हैं, है ना। तो देखो सभी एशियाई, ऐसा करते हैं पहले सेकंड वाला बना लीजिए, सभी चीनी एशियाई हैं। ये हो गया चीनी, और चीनी क्या है एशियाई है, ठीक। तो फिर कह रहा है कि सभी एशियाई क्या है बुद्धिमान है, ये हो गया बुद्धिमान, फिगर कंप्लीट, ठीक। अब निष्कर्ष निकालिए, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, भाई ये भी बात सही हो जाएगी। दूसरा है सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिए सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये बात अगर हम लोग देखें कि सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं तो ये बात हमारी एकदम सही हो जाएगी। देखिए सही होने का ये भी हो सकता है। फिर देखो यार सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, और फिर कह रहा है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, नहीं ऐसा नहीं है, निष्कर्ष तो निकलेगा ही। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला भी सही हो सकता है, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं तो होंगे, जब सभी है कुछ होगा। तो बट आप एक काम करते हैं कि सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, इस निष्कर्ष को आप एकदम सही करिएगा और यही आपका सटीक जवाब हो जाएगा। होने के लिए आपका ये भी होगा, क्योंकि किसी प्रश्न में 2 आंसर तो दे नहीं सकते, तो आप इसको दीजिएगा। आ जाइए यहाँ पे लगाइए इसको। उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं। अधिकांश पोशाक क्या उस दुकान में महंगी है। उस दुकान में कुछ पोशाक महंगी हैं, उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी है, उस दुकान में हैंडलूम की पोशाक सस्ती है, उस दुकान में सस्ती पोशाकें उपलब्ध नहीं है। आप ये बताइए, अगर कह रहा है कि उस दुकान में अधिकांश पोशाक महंगी है, इसका मतलब है कि वहाँ पर सस्ती भी होंगी। अगर सस्ती भी होंगी तो यहाँ पर क्या है कि बी ऑप्शन आपका सही होगा कि उस दुकान में सस्ती पोशाक भी हैं। यही निष्कर्ष आपका एकदम सही होगा, ठीक। ये देखिए VARSTE इससे कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करने नहीं, संख्याओं का ऐसा संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाए। सार्थक शब्द का बहुत बड़ा मतलब है, मतलब ये जो क्रम आपको दिया है VARSTE, ये कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। इसको आप कह रहा है इस तरीके से अरेंज करिए कि आपका जो वर्ड बने एक सार्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग हो, है ना। तो चेक करिए आप, पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं हम लोग। पहले 4 वाला देखिए तो यस हो जाएगा। उसके बाद 5 पे क्या है टी, 2 पे ए, 3 पर आर, 1 पर वी और स्टार। वेरी गुड, यही आपका एक शब्द बन जाएगा जो कि सार्थक शब्द है। स्टार मीन्स क्या होता है भूखा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है कि अगर इस शब्द को अरेंज करेंगे इस रूप में कि चौथे स्थान पर हमारा यस है, यस इस तरीके से ऑप्शन में रखेंगे एक शब्द बनेगा, बाकी आप कहीं भी रखेंगे कोई आपका सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो स्टार मीन्स भूखा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए एक सीरीज आपको दी गई है, सीरीज में आपको बताना है कि अगला नेक्स्ट सीरीज क्या हो सकता है, ठीक। तो देखिए नंबर पहले देखिए 3 तरीक का 9, 3 मल्टीप्लाई होगा 9 तरीक 27, 27 तरीक का कितना होगा बेटा 81। और यहाँ देखो यल 12 नंबर पे होता है, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18। फिर देखो 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, मिलान करिए 81 और 18, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। 16 नंबर देखिएगा, जिस प्रकार धकेलना का संबंध खींचना था, जैसे कोई चीज ऐसे धकेल रहे हो और कोई चीज खींच रहे हो, धकेलोगे
तो खींचोगे, दोनों बातों में अगर देखा जाए तो अपोजिट दिखा रहा है कि कोई चीज़ धकेलना, कोई चीज़ खींचना। तो ये क्या है, एक दूसरे से अपोजिट वर्ड है। उसी तरीके से हमको फेंकने से कह रहा है कोई चीज़ फेंकना है, कोई चीज़ समेटना है, पकड़ना है। इसका मतलब समेटना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए 5 पुरुष प्रभाकर, रमेश, सतीश, नीरज, मनोज अपनी पत्नियों जिनका नाम सविता, पूनम, रीता, निरुपमा और मीना है, उनके साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। प्रत्येक पुरुष के नाम का प्रथम अक्षर उनकी अपनी पत्नी के नाम के प्रथम अक्षर से भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए रमेश दिया है तो रमेश की शादी रीता से नहीं होगी, कि पुरुष के नाम का पहला अक्षर उनकी पत्नी के नाम के पहले अक्षर से अलग होना चाहिए। सविता प्रभाकर या रमेश में किसी की पत्नी नहीं है। रमेश पूनम या निरुपमा में किसी का पति नहीं है। निरुपमा और मीना सतीश या प्रभाकर में किसी की पत्नी नहीं है। एक काम करते हैं, इसके नीचे क्वेश्चन होगा तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश ये करेंगे, यहीं पर फिगर बना देते हैं। ठीक, देखो ऊपर के छुपे ना कुछ, तो यहीं बना देते हैं। टाइप करने वाले लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, इससे वजह से सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये सॉरी इसके निर्देश दिए गए हैं। 5 पुरुष है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक 2 कॉलम में बनाएंगे। इधर मान लो पुरुष हो गए, ऊपर की तरफ इधर मान लो महिला होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अभी लिखते हैं, इधर पुरुषों के नाम हो गए, इधर महिला के नाम हो गए, है ना। अब देखिए पुरुषों के नाम क्या क्या है। प्रभाकर, ये पूरा लिख दिया, समझ जाइएगा। प्रभाकर, फिर रमेश, सतीश, नीरज, मनोज। ये अगर ठीक से देखें तो ये थोड़ा सा पजल टाइप से प्रश्न है। हाँ, ये मनोज लिखा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनकी पत्नियां भी हैं कुछ, सविता, पूनम, रीता, निरुपमा और मीना। यहीं पे लिख देते हैं। देखता हूँ जिसकी जिससे शादी करवाना होगा करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या हो गई, सविता, फिर पूनम, रीता, निरुपमा, निरुपमा और ये हो गई मीना। चलिए आइए ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रत्येक पुरुष के नाम का प्रथम अक्षर अपनी पत्नी के नाम के प्रथम अक्षर से अलग होना चाहिए। क्या कह रहा है, सविता, प्रभाकर या रमेश में किसी की पत्नी नहीं है। तो देखो सविता जो है प्रभाकर या रमेश में कह रहा है किसी की पत्नी नहीं है, तो इनके सामने क्रॉस लगा देंगे कि सविता की शादी प्रभाकर या रमेश से नहीं होना है। आगे है रमेश पूनम या निरुपमा में किसी का पति नहीं है। रमेश पूनम या निरुपमा में, देखो रमेश कहाँ है, रमेश ये है, पूनम या निरुपमा की बात कर रहा है, ये दोनों में है ना, तो इनकी इससे नहीं होनी है। अब कह रहा है निरुपमा और मीना सतीश या प्रभाकर में किसी की पत्नी नहीं है। निरुपमा और मीना को पहले देखिए, निरुपमा और मीना, सतीश और प्रभाकर, तो इसका मतलब निरुपमा मीना सती प्रभाकर में भी नहीं होगी और सतीश में भी इनकी शादियां नहीं होंगी। अब देखिए आप, अब आपको अपने से सोच करके इसको कंप्लीट करना है। पहले ये बताइए, प्रभाकर है आपके सामने, यहाँ देखो तो 2 महिलाएं दिख रही हैं, पूनम और रीता। क्या प्रभाकर की शादी पूनम से होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पत्नी के नाम का प्रथम अक्षर पति के नाम के प्रथम अक्षर से अलग होना चाहिए। इसका मतलब पूनम से नहीं होगी, तो बचा कौन, रीता, तो रीता से इसकी शादी होगी। दूसरे में देखिए रमेश की शादी रीता से नहीं होगी, क्योंकि रीता की शादी प्रभाकर से हो चुकी है, तो बच्चा कौन, मीना, इसकी शादी मीना से हो गई। ठीक, अब जब रीता की शादी प्रभाकर से हो गई तो रीता के सामने हर जगह आप क्रॉस लगा दीजिए, और मीना की शादी अगर रमेश से हो गई तो मीना के सामने भी क्रॉस लगाना पड़ेगा। जो मैक्सिमम आपके कंप्लीट फिगर ये भरते जा रहे हैं वहीं पे आप चेक करिएगा। अब देखिए सतीश, सविता है, यहाँ पूनम है, सविता से हो नहीं सकते क्योंकि प्रथम अक्षर उसके नाम से अलग होना चाहिए। पूनम से हो गई, पूनम की हो गई तो ये हो गया। अब देखिए नीरज की शादी किससे है, निरुपमा से है कि सतीश से? निरुपमा से नहीं हो सकती क्योंकि पहला अक्षर अलग होना चाहिए, सविता से होगी। अब सविता से हो गई तो इसके सामने भी क्रॉस हो गया। अब
ये मनोज बच्चा और मनोज की शादी हो गई निरुपमा से। फिगर कंप्लीट है। अब इससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे लेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रभाकर पति है किसका, देखकर बताइए। प्रभाकर किसका पति है, रीता का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही जवाब। दूसरा देखिए, फिगर देख के बताइएगा। पूनम पत्नी है किसकी, बताइए। पूनम किसकी पत्नी है भाई, पूनम है सतीश की। तो सतीश कहाँ है, ये सतीश की पत्नी होगी पूनम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रमेश की पत्नी कौन है, देखकर बताइए। रमेश की पत्नी लास्ट में देखिए मीना। ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं। मनोज पति है किसका, बोलो भाई। निरुपमा का। किसका पति है, निरुपमा का। बस क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ध्यान दीजिए। चीजें एकदम क्लियर होती जा रही, कहीं किसी को समस्या तो नहीं भाई, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है दोनों संख्याओं के योगफल के, एक सम संख्या के, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल। तो देखिए क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहा है, तो अगर एक पूर्णांक, पहला पूर्णांक हम x मान लें तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अब कह रहे हैं उनके वर्गों के बीच का अंतर, इसका मतलब है कि नंबर बड़ा होगा, तो इतने का वर्ग माइनस इतने का वर्ग कर देंगे। अब अंतर जो आएगा वही हमारा जवाब हो जाएगा इसमें से। तो इसको अगर हम लोग देखें तो एक हम लोग का क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अर्थात इसको हम सॉल्व करें तो क्या कह सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस एक्स कर दें, एक में x प्लस 1 माइनस कर दें। बोलो सही है। इस x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, इधर कुछ नहीं, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, अर्थात बचेगा क्या, x प्लस 1 है और ये क्या है, x है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो x प्लस 1 ये है और ये x हमारा ये है, यही तो। और ये देखिए आपने यही दोनों संख्याओं को माना था, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्या के योगफल के बराबर होगा। बोलो, कहने का मतलब है कि क्रमागत पूर्णांक के वर्गों के बीच का जो अंतर होगा दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर हो रहा है, यही आपका जवाब। एक व्यक्ति योग क्रिया कर रहा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, उसका मुख पश्चिम की ओर है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब व्यक्ति का मुंह सामने है तो डायरेक्शन कुछ होगी, लेकिन जब वो सीधा योगा करेगा तो मुंह अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब आप ये समझिए कि उसका मुंह अगर पश्चिम में है, अब यहाँ पे बाएं हाथ की डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन चेहरे की भले बदल जाएगी, लेकिन अगर व्यक्ति सामने खड़ा है और उसके बाद योगा करेगा, चेहरा जिस दिशा में जा रहा है, तो आप ये समझिए चेहरा भले चेंज होगा लेकिन हाथ की डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक, तो अगर बाएं हाथ की तरफ वो पहले, उसका अगर जो डायरेक्शन थी जब योगा करेगा तब भी उसका बायां हाथ होगा, अर्थात बायां हाथ उसका अगर होगा तो इस बात को हम कहेंगे कि उसका बायां हाथ किधर होगा, उत्तर दिशा में। ये आपका बुडमॉस रूल के हिसाब से सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। एक समीकरण आपको दिया है 1 इंटू 2 प्लस 6 माइनस, अरे यार यहाँ पे कोई नंबर एक होना चाहिए, वो नंबर लिखा नहीं है, इस जगह पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। 24 नंबर पे आ जाए। यहाँ पर देखें, घोस्ट घोस्ट का कोड ये दिया है और नंबर का आपको बताना है। इधर देखिए ये दोनों नंबर की पोजीशन चेंज हो गई है, अर्थात जी एच अगर है तो ऐसे हो गया, एच पहले हो गया जी बाद में हो गया, है ना। वैसे ओ बाद में हुआ, एस पहले हो गया, फिर देखिए एस पहले टी बाद में, सेम काम वही करना है यहाँ भी। देखिए क्या होगा, यू पहले होगा एम बाद में, फिर बी पहले एम बाद में, आर पहले ई, मिलान कर लीजिए, यू एन बी एम आर ई, ऑप्शन नंबर। ठीक, अभी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताएं जवाब क्या हो।
जो ये नंबर है इसको ध्यान दीजिए, ये किसी के स्क्वायर के आसपास का नंबर है और किसके है 7 के। 7 के स्क्वायर में अगर 7 जोड़ दें, 7 सता 49, 49 में 7 जोड़ें तो 56 होगा। वैसे यहाँ भी करेंगे हम लोग, यहाँ जब करेंगे तो 11 के स्क्वायर में 11 जोड़िए तो 11 का स्क्वायर 121 और 11 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 132। 132 होने पर आपका जवाब क्या होगा? ठीक, चीज़ें समझ में आ रही बच्चों? वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी। आप मेहनत करते रहें, निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो लोग मन लगाकर मेहनत के साथ ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक, चलिए।